ऐसा उपाय बताइए जो पैसा रातों रात ला के दे दे। देखिए, एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। काफ़ी सारे उपाय ऐसे बताती हूँ कि फीमेल्स को करने पड़ जाते हैं तो फीमेल्स को बहुत जोर आता है, या मेल्स को करने पड़ते हैं गिफ्ट्स वाले, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये उपाय है जो कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल बच्चा बूढ़ा सब कर सकते हैं। आपको ना सरसों का तेल होता है ना, ठीक है, या फिर नारियल का तेल, क्योंकि अभी गर्मी है नॉर्थ में, तो आप नारियल का तेल लें, उसमें ना थोड़ा सा इत्र मिला लेना है आपको। ठीक है। थोड़ा सा इत्र डाल लें, या गुलाब जल भी मिला सकते हैं। इत्र अगर कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर रोज का फ्रेग्रेंस है तो बहुत अच्छा है, ओके। वो मिला लेना है। और आपको ना अपनी फुट मसाज खुद करनी है, ना बीवी से करवानी है, ना पति ने खुद करनी है अपनी, और बीवी ने अपनी खुद करनी है। जिसको पैसा चाहिए वो करेगा, और आप 43 डेज करेंगे। इसको पीरियड्स में भी कर सकते हैं आप। ये करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका जो ऑरा है कितना अच्छा हो जाएगा, आप कितनी ब्यूटीफुल होना शुरू हो जाएंगी, और आपके पास पैसों की बारिश, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वो 43 डेज के अंदर अंदर कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी। तो तेल और इत्र को मिलाने का जो आपका ये कॉन्सेप्ट है, ये है क्यों? इसका कोई पीछे कोई प्लैनेटरी लॉजिक? बिल्कुल है लॉजिक। देखिए, जो तेल होता है वो किसका कारक होता है? शनि का। ठीक है। ऑयल कोई भी हम क्यों यूज करते हैं? हम इत्र इतनी सारी रेमेडीज में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें शनि इन्वॉल्व है, और शुक्र और शनि बोला जाता है लैला मजनू है, दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। शुक्र क्या हो गया? फ्रेग्रेंस। कोई भी फ्रेग्रेंस आप जब स्मेल करते हैं, अच्छी फ्रेग्रेंस जब स्मेल करते हैं, वो हमारी सारी इंद्रियों को सेटिस्फेक्शन देता है, सेंसेस को अच्छा कर देता है, अच्छा हैप्पी फील कराता है, हैप्पी फील कराता है ना। तो आपको सबसे पहले शुक्र को और शनि को दोनों का मिलाप करा दिया, तो दोनों का अच्छा योग बन गया, और आप उसको अपने पैरों पे लगा रहे हैं, तो आपके जो पैरों में दर्द रहता है, शनि की जो पीड़ा रहती है बुजुर्ग लोगों को, वो भी नहीं होगी। ओके, वो भी खत्म हो जाएगी। इतना छोटा सा उपाय है, और सबके घर में ऑयल अवेलेबल रहता है। सरसों का नहीं है तो नारियल का भी लगा लो तब भी चल जाएगा। तो ये रातों रात अमीर बनने का एक अच्छा सा उपाय हो सकता है। बहुत सरल। लोग करें और बताएं कि भाई उनको कितना फायदा हुआ। वेल, मैं थोड़ा कलर थेरेपी पे आता हूँ। दूसरा, मैनिफेस्ट करिए, तो रट लीजिए उस चीज़ को कि ये ऑलरेडी हो चुका है, उसको विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। दूसरा होता है मिरर थेरेपी। बताऊं कि बाद में बताऊं? बिल्कुल, अभी बताइए। सुबह सुबह उठना है आपको, ब्रश भी नहीं करना, वॉशरूम भी नहीं जाना, ये शर्त है। ठीक है। सबसे पहले मिरर के सामने खड़े हो जाना है, और रोज़ बोलना है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ, मेरा ऑरा बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे मिलियन में सब्सक्राइबर हो रहे हैं, मेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं, मेरे पास क्लाइंट, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं ऑलरेडी हो रहा है। 2025 ने मुझे बहुत कुछ दिया है, नया घर, नई गाड़ी, सब कुछ। थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स। 2 मिनट लगेंगे सिर्फ आपके। ये आप रोज़ गीत गाना है इस चीज़ का, आपने रोज़ बोलते रहो, रोज़ बोलते रहो, थैंक यू, शुक्रिया, दिल से करते रहो। नाड़ी चेक कर लेना बस। आप डेली करते हैं? मैं डेली करती हूँ मैं यही छोटे छोटे उपाय कर पाती हूँ ना। ट्रैवलिंग बहुत रहती है क्योंकि मेरी, मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती, कहाँ करूँगी? नहीं, अगर छोटे छोटे उपायों से इतना अगर मिल सकता है लाइफ में, तो छोटे छोटे ही ठीक है मेरे लिए भी। वेल, अभी आप बात कर रहे थे मैनिफेस्टेशन में। मैनिफेस्ट करो, एक चीज़ पकड़ लो और उसको मैनिफेस्ट करते जाओ 10 घंटे 5 घंटे। आपको कोई चीज़ शिद्दत से चाहिए ना, ये साल तो मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, आप उस चीज़ का गीत गाना शुरू कर दो। ये चाहिए, ये मिल गया, थैंक यूनिवर्स, ये देने के लिए थैंक यूनिवर्स, मुझे मेरे को 1 मिलियन सब्सक्राइबर देने के लिए थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स। अगर आप 15 मिनट रोज़ प्रैक्टिस कर लोगे ना, मजाल है कि आपके वो इस 1 मिलियन सब्सक्राइबर ना हो जाए। मुझे लिख के दे देना, कोई भी कमेंट करके। थैंक यू बोलते रहिए हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्रिया करना है उसका। बिल्कुल। हम क्या करते हैं 90% लोग, आज खाने में क्या बनाऊं, आज मेरी सास ने मेरे से लड़ाई कर ली। आपने अगर मैनिफेस्ट करना है, भावना जी ने तो बोल दिया मैनिफेस्टेशन करो, आएगी कहाँ से गाड़ी? मेरे चैम्बर से बाहर निकल के, मेरे ऑफिस से बाहर निकल के लोग बातें कर रहे होते हैं कि कैसे आ जाएगी गाड़ी, पैसा तो हमें कमाना ही पड़ेगा ना। आप फिर इफ और बट मत सोचिए, आप ये मत सोचिए कि कैसे होगा। उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो राजा को रंक और रंक को राजा रखने की क्षमता उसके अंदर है ना, वो कर देता है ये काम। तो आप उसके ऊपर बिलीव सिस्टम पे काम करिए अपने को। बोले ना कि स्टडी टेबल कहाँ पे लगानी है, तो उसकी जो है फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट होनी चाहिए। ओके। फेस जहाँ से सूर्य, अब ईस्ट भी नहीं पता काफी सारे लोगों को कि मैडम हमें तो देखना नहीं आता, जहाँ से सूरज निकल रहा है उधर आपके घर में, उधर वही ईस्ट है, वो समझ लो। उधर ही बच्चे को बैठा के पढ़ाना शुरू कर देना है आप। मतलब बच्चे का फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए, जहाँ से सूरज उगता है। दूसरी चीज, उसके टेबल पे छोटी सी कटोरी में एक छोटी सी कटोरी ले लें, जैसे कान्हा जी की हम सेवा करते हैं, ठाकुर जी की, तो कटोरी लेते हैं। उस कटोरी में थोड़ी सी 5 इलायची रखनी है। कितनी रखनी है? 5 ही रखनी है, 6 नहीं रखनी है ना, 4। इसके पीछे रीजन 5 जो नंबर होता है वो बुद्ध का होता है। ओके। इसीलिए ठीक है। और हरा कलर भी बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, और बुद्ध हमारी बुद्धि का कारक है। बुद्धि नहीं होगी तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। तो 5 ही इलायची रखनी है। और अगर सिल्वर की कचोरी में रख देंगे तो वो एकाग्रित होगा, मन चंचल नहीं होगा, चंद्रमा भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और गज केसरी योग भी बन जाएगा। कैसे? क्योंकि सूरज की तरफ चांदी है, इलायची है, और आप सूरज की तरफ बैठ के देख के पढ़ रहे हैं। और एक छोटी सी प्रतिमा, या तो सरस्वती माता की, नहीं तो गणपति की, अपने बच्चे के टेबल पे हमेशा रखें। और एक मोरपंख उनकी किताबों में। ये भी प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है कि जितने लोगों को ये उपाय बताया, सबके बच्चे पढ़ने शुरू हुए। हम बचपन में रखते थे मोरपंख अपनी किताबों के बीच में। हाँ, और बोलते थे झूठ नहीं बोल सकते। दे कैन बी अ गुड ट्रेडर, बहुत बढ़िया पैसा छापते हैं वो ट्रेडिंग में।
उनको बहुत अच्छा लगेगा जब वो किसी भी उल्टे सीधे काम में जाएंगे। उल्टे सीधे इन द सेंस कि बहुत ज़रूरी नहीं गैम्बलिंग में जाए, बट ऐसा काम जिसमें पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व होके आप कोई अच्छा काम करवा के करके कर सकते हो, पैसा छाप सकते हो, राइट। तो राहु आपका अगर एक्टिव है तो आपको काला बहुत ज़्यादा जाना है। दूसरा, उसको रोज़ हम कहते हैं सिराने के पास ना एक काली मिर्च रख के सोना है। छोटी सी काली मिर्च रख लो अपने बच्चे के सिराने के पास, या जो भी डिप्रेशन में है उनके पास रख दीजिए, और उसको अगले दिन जाके शिवलिंग पर चढ़ा के आना है। अच्छा। ये रोग मुक्ति का बहुत अच्छा उपाय है, और ये लाल किताब में लिखा हुआ उपाय है, और इतनी छोटी सी चीज़ है, हर एक के घर में इस्तेमाल होती है काली मिर्च। जाइए अपने पिलो के नीचे रखिए, अगले दिन जाके शिवालय पे रख के आ जाइए। कोई भी रख के आ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हो, ये रेमेडी मैंने खुद करी है जब मेरे को पैरालिसिस था। मैं ये छोटी सी एक काली मिर्च और एक इलायची हमेशा हर रोज़ दे देती है अपनी काम वाली को कि बेटा रख के आओ, और वो जो रोज़ जाती थी और मेरे नाम से वो काली मिर्च और एक इलायची हमेशा बाबा के पास गई है उस समय पे भी। और मैं इतनी रोती थी कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि इसी का असर था कि 6 महीने में आप केदारनाथ की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बिल्कुल, ये कम नहीं है। एक तभी हम बोलते हैं कि हर हिंदुस्तानी को तिलक धारण जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो आप अपने आज्ञा चक्र को प्रेस कर रहे हो, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे जब आप प्रेस करते हैं तो ये प्रेशर पॉइंट से जो है एक्टिवेट हो जाता है, तो जो भी मैं बोल रही हूँ आप मेरी आज्ञा मांगने लग जाओगे। ऐसा सम्मोहन, ऐसी चीज़ें, वाइब्रेशन आपकी इतनी हाई हो जाएंगी कि आपको दूसरे वाला जो कुछ भी मैं गलत भी बोल रही हूँ आप कहोगे हाँ जी भावना जी सब सही है बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ये सब तो मैंने वशीकरण, सम्मोहन के जो मैंने पॉडकास्ट किए उसमें सुना है कि भाई सम्मोहन किया जा सकता है, किसी का वशीकरण किया जा सकता है। आप कह रहे हो अपनी आज्ञा चक्र को मजबूत करके आप किसी को सम्मोहित कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, बट इन अ गुड सेंस। ऐसा नहीं कि हाँ, तो कर सकते हो, आप अपनी बातें मनवा सकते हो, आप अपना ऑरा मजबूत कर सकते हो कि जो भी आपसे मिले वो आपका होकर रहे। बिल्कुल। आप देखिए मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े होते हैं और मेरे साथ इतने सारे लोग बात करते हैं, तो वो मुझे सिर्फ यही बोलते हैं कि मैडम आपका तिलक बहुत बढ़िया लगता है, आप क्या लगाते हो? मैंने कहा हल्दी लगाती हूँ। कि हल्दी तो ऐसे नहीं दिखती हमारे ऊपर जब हम लगाते हैं। तो आप देखिए ना, मैं कब से हल्दी लगा रही हूँ, और हल्दी लगाने से घर में सबके इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। उसको जब यहाँ पे प्रेस करते रहोगे तो 2 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। एक तो आज्ञा चक्र बहुत बढ़िया हो जाएगा, दूसरा बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाएगा, और हमारे काम में बृहस्पति बहुत चाहिए। तो इस तरीके के लॉजिक मैं देती हूँ और लोगों को उसी में मजा आना शुरू हो जाता है। तो आप अपने चक्रों को बैलेंस करें। रोज या तो ओम की ध्वनि रात को सुन के सोएं, या फिर मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन भी बहुत लोगों का मिथ है कि कैसे करनी है। तो 7 चक्रा हीलिंग एक मेडिटेशन है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरी नहीं है, किसी और की है, जिसकी भी आपको अच्छी लगती है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ ओम में इतनी वाइब्रेशन है, ओमकार में आप ओम देखते हैं, हर जगह ओम है ना। यूनिवर्स और साइंस भी उसको मानता है कि हाँ उसमें एनर्जी है। बहस चल रही है इंटरनेट पर कि ओम सबको नहीं बोलना चाहिए, जो दीक्षा ले ले, जिसका जनेऊ हो चुका है, सिर्फ वही ओम बोलेगा। ऐसा नहीं होता ना सर। अभी देखिए इंटरनेट पे तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, नहीं काफी, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े जो धर्माचार्य हैं उनकी तरफ से इन बातों को कहा बिल्कुल, बट ऐसा नहीं है। देखिए ओम पे किसी का अधिकार नहीं हो सकता। ओम तो एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है मुस्लिम्स भी बोले, हिंदू भी बोले, कोई भी बोले, वो चल योगा का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। और हर इंसान, मैं जिससे भी मिलती हूँ वो ओम करता ही है चैंट, क्योंकि मैं हर एक की रेमेडी में लिखती हूँ कि आपको ओम करना ही है। तो एक चीज और मुझे बताइए कि